हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रोडक्ट्स नोट में। और हमारे चैनल प्रोडक्ट्स नोट को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमें एनकरेजमेंट मिले कि हम और आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं, जो कि हमारे एक्सेल ट्यूटोरियल के ऊपर है। जो एक्सेल ट्यूटोरियल के ऊपर हम लोगों ने कंप्लीट वीडियोस के पिवोट टेबल के वीडियोस में ये हमारा आज का एक और पिवोट टेबल के ऊपर एक वीडियो है, जो कि हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिकमेंडेड पिवोट टेबल के बारे में। रिकमेंडेड पिवोट टेबल क्या है कि ये एक्सेल आपके डेटा के हिसाब से आपको कुछ पिवोट्स फॉर्मेट्स देंगे। अगर आपको वो हेल्पफुल है, अगर आप वैसे ही बनाना चाह रहे थे, तो आप वहाँ से विदिन 2 क्लिक्स में आप उसे बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो डेटा है, इस डेटा के मैंने जो स्टार्टिंग सेल है जो कि A2 सेल है, उसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हम देखेंगे रिकमेंडेड टेबल, जो कि हमें मिलेंगे इंसर्ट टैब में रिकमेंडेड पिवोट टेबल। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपके पास की माउस नहीं है तो आप ये सारे फंक्शन की यूसेज आप कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से हेल्प कर लेने के लिए आपको ऑल्ट स्पेस बार के बगल में ऑल्ट बटन है, वो प्रेस करने होंगे। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि उसके बाद आप देखेंगे कि FHN ये सब लिखे हुए हैं। ये किसके लिए है? F फॉर फाइल, H फॉर होम, N फॉर इंसर्ट। तो N हम प्रेस करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे V फॉर पिवोट, SP फॉर रिकमेंडेड पिवोट टेबल। तो हम इधर SP क्लिक करेंगे। तो जैसे हम SP क्लिक करते हैं कीबोर्ड से, तो हम देखते हैं कि ये डेटा हमारा जो पीछे के आप तरफ देख सकते हैं कि ये हाईलाइटेड हो रहे हैं। एक तरह से ये डेटा जो है सेलेक्टेड हो गए। तो सेलेक्टेड होने के बाद आपके पास में ये कुछ रिकमेंडेशन आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकमेंडेशन आपको दिख रहे हैं। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे तो ये रिकमेंडेशन एक्चुअल में क्या है। ये रिकमेंडेशन वो है कि ये एक्सेल आपके डेटा के फॉर्मेटिंग के ऊपर या डेटास के को बेस करके आपको एक फॉर्मेट्स दे रहे हैं। अगर आप चाहे तो ये फॉर्मेट ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो मुझे ये रिक्वायरमेंट है तो मैं ये लूँगा, जो कि मुझे कंट्रीज़ के सेलिंग अमाउंट, यानी कि हर एक कंट्री में मैंने कितने सेल किए हैं उसके टोटल अमाउंट्स मुझे चाहिए। तो अभी हम ये सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करके हम डबल क्लिक कर देंगे या फिर हम ओके कर देंगे सेलेक्ट करके, तो भी हमें ये पिवोट टेबल रेडी कंप्लीट मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये एक यूज़ करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ईजीएस्ट वे है। तो आप अपने पिवोट टेबल क्रिएट करने से पहले, सेल्फ क्रिएट करने से पहले आप रिकमेंडेशन भी एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपका रिकमेंडेशन उससे मैच हो रहा है तो आप वही से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे रिक्वायरमेंट थी कंट्रीज़ के सेलिंग अमाउंट एंड कंट्रीज़ नेम कितने, और कंट्रीज़ में कितने कितने डेट्स में उस कंट्रीज़ में कितने कितने अमाउंट्स में सेलिंग हुई है। तो ये मुझे डेटा चाहिए था। तो मुझे इजीली देख सकते हैं आप ये रिकमेंडेशन पिवोट टेबल यूज़ करने से मैंने इजीली एक क्लिक में ये पिवोट क्रिएट कर लिए हैं। तो अभी हम देखेंगे कि पिवोट टेबल, जैसे कि मैंने ये रिकमेंडेशन कर लिए, तो अभी हम तो ये हमारा एक पिवोट टेबल विदिन 2 क्लिक्स में क्रिएट हो गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि सपोज़ मुझे ये देखना है कि ये जो डेटा सोर्स है, आई थिंक ये गलत है, या मुझे डेटा सोर्स चेंज करना है। तो ये चेंज करने के लिए हम इस पिवोट टेबल के किसी भी सेल में जाएंगे, जिससे हमारा हिडन टैब्स जो है, जो कि एनालाइज और डिज़ाइन टैब है, जो कि इस पिवोट टेबल के में है। तो इस पिवोट टेबल में एनालाइज टैब में जाके हम देखेंगे कि एक चेंज
डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स ये टैब है। इस टैब पे हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमें ऑप्शन आएंगे चेंज डेटा सोर्स। तो चेंज डेटा सोर्स में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये उस सेल पे ले जाएगा या उस शीट पे ले जाएगा जहाँ से वो डेटा वो पिवोट टेबल में वो डेटा लिए गए हैं। तो अभी हम लोग उस सेल में हैं, उस शीट में हैं जो कि हमारे शीट 1 है। शीट वन में हम जो डेटा हम लोगों ने लिए हैं वो डेटा हैं। सपोज़ मुझे ये चेंज करना है, तो चेंज करना है तो चेंज के लिए जैसे कि 105 रो K104, तो K104 है, मुझे यहाँ पे 104 की जगह 90 तक लेना है। तो 90 हम सेलेक्ट करेंगे, K90, यानी कि मेरा डेटा यहाँ तक सेलेक्टेड होगा, यहाँ तक सेलेक्टेड होगा। तो यानी या ये भी कर सकते हैं या फिर हम फ्रेश से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज़ जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट और एरोस बटन की यूसेज करेंगे, ऐसे करके भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पिवोट टेबल जितने बार भी आप डेटा चेंज करेंगे आपको पिवोट टेबल पे एक रिफ़्रेश करना पड़ेगा। रिफ़्रेश करने के दो ऑप्शन हैं। आप पिवोट टेबल पे जाके माउस के राइट क्लिक करके यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं और यहीं से और आप टैब में जाके एनालाइज टैब में जाके आप यहाँ से रिफ़्रेश पे जाके रिफ़्रेश ऑल कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी रिफ़्रेश्ड है, तो डेटा यहाँ पे रिफ़्रेश हो गए, यानी कि हमारे डेटा जो है अभी सेल रो नंबर 90 तक है। अभी हम लोगों ने ये डेटा का यूसेज रिमूव कर दिया है, तो इसीलिए अभी हमारा डेटा जो है सिर्फ रो 90 तक ही यहाँ पे वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो जैसे ये रिफ़्रेश करने के मैंने ये दो ऑप्शन बताए, एक माउस के राइट क्लिक करके और एक एनालाइज टैब में जाके, यानी इससे पहले आप पिवोट पे सेलेक्ट करके और ये एनालाइज टैब को एनेबल्ड करके आप रिफ़्रेश में जाके रिफ़्रेश ऑल करके कर सकते हैं। और ये रिफ़्रेश जो कि ऑटोमेटिकली हो, और ऑटोमेटिकली हो कब, जब ये फ़ाइल ओपन हो। सपोज़ कि ये फ़ाइल अभी आपका क्लोज़ है, यानी आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, और इनकेस जब आप इसे कभी यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका डेटा जो है रिफ़्रेश अगर नहीं किया रहे तो ये पिवोट टेबल डेटा जो है ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाए। इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे। तो सेटिंग्स करने के लिए आपको इस पिवोट पे जाना होगा, किसी भी सेल पे जाना होगा, जाके माउस के राइट क्लिक करके आप नीचे पे आप सबसे नीचे आप देखेंगे पिवोट टेबल ऑप्शन। ये पिवोट टेबल ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पिवोट टेबल ऑप्शन। ये पिवोट टेबल ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक पिवोट टेबल ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स है। ये डायलॉग्स बॉक्स है। इस पिवोट टेबल ऑप्शन के डायलॉग्स बॉक्स में आपको डेटा वाले टैब में जाना है। जैसे कि ये डेटा टैब आपको दिख रहे हैं, ये डेटा टैब पे जाना है। ये डेटा टैब में जाने के बाद आप देखेंगे रिफ़्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, ये लिखा हुआ है। ये आप देख रहे होंगे रिफ़्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल लिखा हुआ है। तो आप इसे यहाँ पे टिक कर देंगे, यानी कि चेक कर देंगे। इस चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद आप ओके कर देंगे। तो यानी जब भी ये फ़ाइल ओपन होगा तो अभी आप जब भी ये फ़ाइल, सपोज़ आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं बट आपको पिवोट टेबल की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, बिकॉज आपको रिपोर्टिंग डेट अभी नहीं आया है, तो अभी आपको ये रिपोर्ट पे नहीं देना है, तो अभी आप इसे रिफ़्रेश नहीं करेंगे, बल्कि आपका डेटा जो है हर रोज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि ये कुछ डेटा चेंजेस हो रहे हैं, हर रोज़ हो रहे हैं। लेकिन आपका रिपोर्टिंग ये जो है आपको मंथ में एक ही दिन चाहिए, जो भी 1st ऑफ द मंथ, 15th ऑफ द मंथ, किसी भी दिन में। तो अभी आप हर रोज़ यहाँ पे डेटा चेंजेस कर रहे हैं,
तो अभी आप इस फाइल को जब सेव करके क्लोज करते हैं, फिर जब ये फाइल रीओपन होगा, यानी फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन या किसी भी दिन आप जब इस फाइल को ओपन करेंगे, तो अब उस समय क्या होगा, आपका जो ये पिवोट टेबल की डेटा होंगे ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएंगे। दैट मीन्स जो चेंजेस आपने यहाँ पे किए थे वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में सीखा कि ये इंसर्ट टैब में रिफ़्रेश कैसे करेंगे, इस टैब में डायरेक्टली रिकमेंडेड पिवोट टेबल का यूज़ कैसे करेंगे। तो और आगे वीडियोस में हम देखेंगे कि इंसर्ट टैब्स के और अलग फंक्शंस, अलग अलग आइकन्स पे, अलग अलग सब मेन्यूज़ पे कैसे यूज़ होंगे। जैसे कि चार्ट्स, अब हम चार्ट्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो हमारे चार्ट के ऊपर रहेंगे। तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और किसी तरह की क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें क्वेरी भी कर सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, और ज़रूरत पड़े तो आपको एक वीडियो बना के भी मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।